डॉक्टर के पास जाने से क्या फ़ायदा। बहुत सी डिलीवरीज तो घर में भी हो जाती है। 9 महीना लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। फिर भी आप क्यों जाएं? तो इसका सवाल का जवाब एक ही वर्ड में है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब प्रेगनेंसी के समय माँ की जाने वाली देखभाल को हम लोग एंटीनेटल केयर कहते हैं। बैठ जाइए, जो लोग आए उसको बैठाने के लिए एक आदमी रहो, चेयर दो ना सब लोग को। मतलब हम 9 महीने जो माँ का खून जांच करते हैं, एक डॉक्टर जो उसका चेकअप करता है, माँ क्या खाए क्या पिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल केयर। और ये एंटीनेटल केयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे समझिए कि प्रेगनेंसी में बहुत सी तकलीफ ऐसी होती है जो अचानक से आ जाएगी, एकदम अचानक से, और उसका कोई बहुत अच्छा इलाज भी नहीं है। तो उसमें हम डॉक्टर्स आपकी मदद करते हैं कि वो तकलीफ़ों से आप बचे रहें। जैसे कि आप सबों के घर में गाड़ी तो होगी ही, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, तो समय समय पे आप अपने गाड़ी की चेकअप कराते हैं ना, कि उसका ब्रेक ठीक है कि नहीं, टायरों में हवा ठीक है कि नहीं, इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हम माँ की समय समय पे चेकअप करते हैं कि उनके शरीर में खून है कि नहीं, बच्चा जो पेट में पल रहा बच्चा है उसका सही से विकास हो रहा है कि नहीं, और बच्चा जिस पानी में है वो पानी सही है कि नहीं, बच्चे का पोजीशन सही है कि नहीं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और हमारा जो एम होता है नॉर्मल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एक स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, पूरे समय का बच्चा, जो नेचुरल रास्ते से, जो ईश्वर अल्लाह ने जो रास्ता बनाया है उससे हो, और कम से कम माँ और बच्चे को कम से कम तकलीफ हो, और माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हो, बच्चा पूरे समय का हो, तभी हम उसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। नहीं तो वो क्या होता है, तब वो एबनॉर्मल, गड़बड़ में चला जाता है। तो इसी के लिए ये एंटीनेटल केयर किया जाता है। और इसकी शुरुआत, एंटीनेटल केयर की शुरुआत शादी के तुरंत बाद होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने खेत की देखभाल कब शुरू करते हैं, फसल बीज बोने के बाद खेत की देखभाल करते हैं। बीज बोने के बाद खेत में देखभाल करने जाते हैं कि पहले करते हैं? बोलिए बोलिए। पहले होता है। खेत को पहले से ही हम सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं। तो ये माँ रूपी खेत में जब बच्चे का बीज हमको डालना है, हमको अच्छा, स्वस्थ, मजबूत, होशियार, तेज तर्रार बच्चा चाहिए, तो माँ रूपी खेत को पहले से ही तैयार करना होगा ना। कम से कम हाथ ऐसे ऐसे सर हिला दे। तो माँ रूपी खेत को हम कैसे तैयार करेंगे? कोड़ना तो नहीं है माँ को। क्या जांच करना है? माँ की उम्र सही होनी चाहिए। गांव में 15, 14, 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, और उसमें उस बच्ची का बच्चेदानी बहुत छोटा होता है, उसमें वो एक स्वस्थ बच्चे को नहीं रख सकती है। तो माँ की उम्र सही होनी चाहिए, माँ के शरीर में खून की मात्रा सही होनी चाहिए। और बढ़ती उम्र की महिलाओं, जो कि शहरों में पाया जाता है कि उम्र अधिक हो गई, कामकाज में लोग बिजी रह गए, 30 साल 35 साल, तो इन औरतों में शुगर, बीपी, किडनी या फिर किसी और तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कोई बीमारी माँ में पहले से है और माँ अगर बच्चा लेती है, तो क्या आपको लगता है कि उसका बच्चा सही होगा? नहीं होगा। दुर्घटनाएं होती हैं। कम दिनों में जो माएँ बच्चा ले लेती है उसमें एबॉर्शन वगैरह की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे तो ये भगवान का नियम है कि आप जब 100 बीज डालोगे ज़मीन में, तो 100 में 100